किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नवंबर महीने पर उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियों के बारे में। नवंबर महीने में कौन सी सब्जियां उगाई जाने वाली हैं जिससे रेट अच्छी मिले, तो इस वीडियो के माध्यम से चुनिंदा और बेस्ट सब्जियों के बारे में जानेंगे, जिससे आप नवंबर महीने में लगाकर शानदार उपज और आमदनी इन सब्जियों से प्राप्त कर सकें। तो नवंबर में कौन सी सब्जियां लगाकर आगे चलकर हमें अच्छी मुनाफा प्राप्त करवा सकती हैं, मंडियों में अच्छी भाव दिला सकती हैं, इसी पर हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहली कौन सी फसल है। तो दोस्तों, नवंबर में जो पहला हमारा सब्जी है जो इसे आप लगा सकते हैं वो है फूल गोभी। फूल गोभी अभी अगर आप लगाते हैं तो मंडियों में अच्छी रेट मिल जाएंगी, और इस समय जब हम लगाएंगे तो मौसम ठंडा रहेगा, जिससे हमें कम दवाओं का स्प्रे करना पड़ेगा। कम देखभाल में भी अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। ब्रोकली भी इस समय काफ़ी चल रही है और मार्केट में इसकी डिमांड भी है, और अच्छी खासी इसकी रेट भी मिलेगी, क्योंकि ब्रोकली डिमांड में है और फूल गोभी के जैसा ही इसकी केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगली जो फसल है वो है धनिया। धनिया की उन्नत खेती, बहुत सारी वैरायटियाँ ऐसी आ गई हैं जो 35 से 40 दिनों तक में निकल जा रही हैं। हरी धनिया की डिमांड रहेगी इस समय चटनी के लिए। मार्केट में आप कम से कम समय में इसकी बुआई करके और जल्दी से जल्दी मार्केट में भेज सकते हैं। अगली सब्जी है लौकी। गोल लौकी ये लंबे समय तक चलने वाली फसल है। अगर आप नवंबर में लौकी लगाते हैं तो लौकी से आप अच्छी खासी मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। मार्केट में ठंडी के मौसम में लौकी नहीं मिलती है, और आप जब पहुंचाएंगे तो आपकी जो रेट है वो बहुत अच्छी मिलेगी। आप इसकी खेती नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं और मचान विधि से भी कर सकते हैं। टमाटर की उन्नत खेती, अगली जो हमारी सब्जी है वो टमाटर। टमाटर लगातार आप लगाते हैं तब इसकी भाव कभी हो सकती है रेट ज़्यादा मिले और कभी कम मिले। तो टमाटर को अगर कमाना है टमाटर से तो इसको लगातार लगाना पड़ेगा। तो टमाटर के भी उन्नत किस्म के अगर आप अपने क्षेत्र के अनुसार बीज लेके लगाते हैं तो आप टमाटर से भी अच्छी पैसे कमा सकते हैं। अगला है शिमली मिर्च की उन्नत खेती, कैप्सिकम। शिमला मिर्च का जो आप खेती अभी करेंगे तो उसमें देखभाल की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और उसमें आप मेड़ बना करके उसके ऊपर उसकी रोपाई करें। अगली है मूली। मूली की खेती अभी की जा सकती है, ठंडियों में इसकी भी डिमांड काफ़ी है, और इसकी मेड़ के ऊपर अगर रोपाई करते हैं, मेड़ के ऊपर रोपाई करने से इसकी अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। अपने क्षेत्र के अनुसार इसकी बीज की सिलेक्शन कर सकते हैं। अगली है बीन्स। बीन्स एक लंबी आती है, एक छोटी, आप दोनों में से किसी भी को लगा सकते हैं। बीन्स की खेती बहुत ही लाभदायक होगी, इसकी भी डिमांड रहने वाली है। हरी मिर्च की खेती, हरी मिर्च की खेती आप भी कर सकते हैं। नवंबर में इसकी अगर नर्सरी डाल देते हैं तो 20 से 25 दिनों में इसकी नर्सरी तैयार हो जाएगी और आप इसको अपने खेत में लगा सकते हैं। 3 महीने बाद आपकी मिर्च निकलेगी। फरवरी के महीने से आप उसको मार्केट में पहुंचा पाएंगे। अभी खीरे की खेती, देखिए खीरा काफ़ी कच्चा फसल है, और अभी जो बरसाती खीरे लगाए गए थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप इस समय खीरे लगाते हैं तो आपको अगेती भाव इसकी 50-60 की थोक रेट में मिल जाएंगे। उसके बाद है बैगन। बैगन की खेती आप कर सकते हैं मेड़ बना के। बैगन ऐसा फसल है जो कभी अच्छी रेट देता है तो कभी इसकी रेट कम मिलती है। उसके बाद है करेला की खेती।
करेला हमेशा डिमांड में रहता है और ठंडियों में और डिमांड में रहेगा। करेला बहुत सारे पेशेंट भी खाते हैं, इसकी वजह से इसकी रेट कभी कम नहीं होती है। करेला आपको अच्छी खासी मुनाफा दे देगा अगर सही समय पर इसको मार्केट में पहुंचा दिए तो। उसके बाद है गिलकी। गिलकी ऐसी फसल है जिसकी रेट कभी कम नहीं होती है और पौधे में इसकी उपज काफ़ी होती है।